नमस्ते। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं 6 वो इम्पोर्टेंट टिप्स जिनकी बाइस हम समझते हैं कि एक इंसान एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग ज़िंदगी मेंटली तौर पर गुजार सकता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वी शुड मूव ऑन। मसले मसाइल इस दुनिया में मेजॉरिटी में ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन हमें जब भी किसी मसले को फेस करना पड़े हमें उस मसले से आगे बढ़ जाना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि इस दुनिया में रोज़ के तौर पर रिलेशनशिप्स टूटते हैं, लोगों की डेथ्स होती हैं, न्यू बॉर्न्स की डेथ होती हैं और वैसे हज़ारों मसले मसाइल होते हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। यहाँ पर ये मसले मसाइल हर एक इंसान की ज़िंदगी में तो नहीं आते, लेकिन काफ़ी इंसानों की ज़िंदगी में ये मसले मसाइल आते हैं। अब जो मसले मसाइल आ गए हैं जिसमें खुदा की, भगवान की, अल्लाह की रज़ा हो गई है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें अपने उन मसलों को वहीं छोड़कर आगे मूव कर जाना चाहिए ताकि वो मसले हमें ज़्यादा लाइफ में डिस्टर्ब ना करें। वी शुड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। अगर हम एक अच्छा सोल्यूशन, मुस्बत सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो हमें ढूंढना चाहिए, लेकिन उस पर ज़्यादा वक्त नहीं खपाना चाहिए और हमें वहाँ से मूव कर जाना चाहिए। जो सेकंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे वो ये है कि हमें जो चेंज होता है किसी भी सोसाइटी में उसे कबूल करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि आपने देखा होगा कि किसी भी घर में अगर कोई मतलब कि पेरेंट्स या दादा या नाना वगैरह रहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि बच्चों को ज़िंदगी हमारे मुताबिक जो है वो बितानी चाहिए, लेकिन बच्चों के जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं कि वो जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं उन्हें उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी बितानी होती है, जबकि बड़े वो बोलते हैं कि हमने जिस तरह ज़िंदगी बिताई है A to Z आपने अपनी ज़िंदगी भी इसी तरह बसर करनी है, जो न्यू जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बड़ों की बात ना मानें, यकीनी तौर पर हमें बड़ों की बात माननी है और उन्हीं से सीखना है, क्योंकि उनके जो नक्शे कदम पर चलते हैं वही एक अच्छे और कामयाब इंसान हो सकते हैं। लेकिन चेंज को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। जिस तरह टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी में दूसरे डेवलपमेंट्स हैं, थोड़ी बहुत बच्चों की आउटिंग है, वी शुड एक्सेप्ट दैट और उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। थर्ड जो मेजर पॉइंट है दैट इज़ अबाउट स्टेइंग हैप्पी। देयर इज़ अ नीड टू स्टे हैप्पी एट ऑल टाइम्स। हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो खुश रहने की जो है वो प्रैक्टिसेस करते रहें, छोटे छोटे इश्यूज़ के बाद भी। मसले मसाइल को फेस करना हर इंसान की ज़िंदगी का आजकल एक इशू बन गया है और उन मसले मसाइल में हम उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं ये हमारी सबसे बड़ी और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम एक अच्छे तरीके से उन मसले मसाइल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वी कैन बी ए गुड सिटीज़न, वी कैन बी ए गुड पर्सन, वी कैन बी ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन एज़ वेल। तो लिहाजा हमें जो है वो अपने जो इश्यूज़ आते हैं उनको एक मतलब कि ज़हनी तौर पर ज़्यादा सोचने के बजाय खुश रहना चाहिए और मसलों का कोई हल एक ढूंढना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो विच इज़ द फोर्थ थिंग कि वी नीड टू बी काइंड। देखिए, काइंडनेस जो होती है किसी भी इंसान में, जो रहमदिली का आंसर है, उसको होना बहुत लाजमी होता है। एक इंसान, एक अच्छा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान तभी माना जाएगा जब उसके दिल में और उसके दिमाग में दूसरों के मसले मसाइल को समझने की कैपेसिटी है और दूसरे के मसले मसाइल को समझने की काबिलियत है। मैंने ये अक्सर देखा है कि लोग जो है वो आजकल इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उन्हें इतना ही नहीं पता कि उनके पड़ोस में किस तरह लोग जो है भूखे सो रहे हैं या किस तरह भूखे मर रहे हैं। इवन वी हैव बीन वेरी बिजी कि हमें घर में ही नहीं पता कि हमारे जो छोटे भाई हैं, हाउ आर दे लिविंग देयर लाइफ एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस और व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज़ दे आर फेसिंग। या छोटी सिस्टर्स हैं या बड़ी सिस्टर्स हैं या बड़े भाई हैं, देयर इज़ अ नीड कि हम उनसे डिस्कस करें, वी शुड टॉक टू देम, ताकि हमें पता चले कि मसले मसाइल का एक प्रॉपर हल किस तरह निकाला जा सकता है। ये जो काइंडनेस का आंसर है ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक इंसान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता है अगर वो काइंड है तो, क्योंकि काइंडनेस जो है वो हमें सिखाती है कि हमें दूसरों का ख्याल किस तरह करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँ इसी पॉइंट में, वो ये है कि हमें जो है वो काइंडनेस के साथ साथ अपने आप में इस चीज़ को भी लेना चाहिए कि हम जो है वो सोचें उतना ही जितना हम जो है वो अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हम सोच सकते हैं कि हमारे पास उतना हो सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर हम
ہمیں جو وہ اپنے پاؤں جو ہے وہ چادر کے مطابق ہی پھیلانے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ہے وہ مطلب کہ جو ایبلٹی ہو وہ ایک سے مطلب کہ سائیکل یا بائک تک ہو اینڈ وی آر تھنکنگ ٹو بائی اے پلین. ہمیں اپنی لائف میں اسٹیجز کے مطابق اپنی زندگی بتانی چاہیے. اگر ہم اس اسٹیج پر سائیکل افورڈ کر سکتے ہیں تو وی شوڈ فکس اور مائنڈ کہ ہمارے پاس سائیکل ہونی چاہیے ہوگی. لیکن اگر آگے جا کر وی آر ایٹ دا کیپیبلٹی ٹو بائی اے بائک تو ہمیں بائک تک کے لیے مینٹلٹی ہونی چاہیے. انسٹیڈ تھنکنگ کہ ہم جو ہے وہ ہیلی کاپٹر خریدیں یا ہائی فائی کار خریدیں یا ہائی فائی جیپ وغیرہ خریدیں. ٹھیک ہے. 5واں یہاں پہ پوائنٹ جو میں آپ سے بتانا چاہوں گا دیٹ از اباؤٹ دا کیلکولیٹڈ رسکس. دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنا ڈیسیجن لیتا ہے کہ میں اب جو وہ یہاں سے اپنی جو ڈیولپمنٹ شروع کروں گا اور یہاں سے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے یہ چیز ملے گی. لیکن فیلیورس بھی اسی زندگی کا حصہ ہیں اور فیلیورس کو فیس کرنا بہت لازمی ہوتا ہے. عام طور پر میں نے اپنی پرسنل لائف میں دیکھا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بہت سارے بچے رسک کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن لائف میں کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہماری سکسیس کا جو ریشو اتنا % ہونا چاہیے, لیکن اگر اتنا % نہیں ہوتا تو واٹ شوڈ وی ڈو. ان کے پاس نیکسٹ اسٹیپ یا نیکسٹ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہوتی, جو کہ ہونا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر وہ نیکسٹ اسٹریٹجی یا کیلکولیٹڈ رسک وہ پراپر طریقے سے کرتے ہیں تو دے ول بی ویری گڈ انڈیویجولس اینڈ دے ول بی مینٹلی اسٹرانگ پرسنس جن کی لائف اسٹریس فری ہوگی. یقین جانیں کہ اسٹریس نے ہزاروں لاکھوں گھروں کو تباہ کیا ہے اور ہمیں اس اسٹریس سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اچھی سوسائٹی بنا سکیں اور اسٹرانگ انڈیویجولس پیدا کر سکیں اس سماج میں جو ہمارے ملک اور اس قوم کی یا دنیا کی ترقی میں اپنا ہاتھ جو وہ اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ دے سکیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے دا پوائنٹ از کہ سیلیبریٹ ادر سکسیس, لرن ٹو سیلیبریٹ ادر سکسیس ایز ویل. کہ ہمیں جو ہے وہ نہ صرف اپنی کامیابی لیکن لوگوں کی کامیابی بھی سیلیبریٹ کرنے کا ہنر آنا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک اچھی پوزیشن حاصل کر لیں تو وی شوڈ سیلیبریٹ اٹ پراپرلی, لیکن اگر کوئی اور اس طرح کی پوزیشنس حاصل کر لیتا ہے تو وی شوڈ ناٹ سیلیبریٹ دیٹ. لوگوں کی سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں, ان کے ساتھ گل ملنا سیکھیں, ان کے مسئلے مسائل کو سمجھنا سیکھیں. اور ہم یہاں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آج آپ کو جو پلانس بتائے ہیں, جو ہم نے جو 6 پوائنٹس بتائے ہیں, اگر وہ آپ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی مینٹلی اسٹرانگ ہوگی اور آپ ایک اسٹریس فری لائف جی سکیں گے. نمسکار, بہت بہت شکریہ, تھینک یو.